रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान ना नहायत रहम करने वाला है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग, द वर्ड ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, द आउटकम ऑफ द इंटेलेक्ट इज नॉलेज। जो दानश्वर होता है, जो सोचता है, समझने की सलाहियत रखता है, वजह बताने की सलाहियत रखता है, उसका काम है इल्म को जानना, और वो इल्म के मुतल्लिक बताता है। आउटकम वो अपना रिजल्ट जो है वो इल्म के बारे में देता है, जानने के बारे में देता है, एंड द विजडम और दनाई के बारे में देता है, जहानत के बारे में देता है, एंड डेट ऑफ द इश्क, वो इश्क कहलाता है। विजडम जो है वो इश्क कहलाता है। जब इंसान जो है सोचता, गहरी सोच के अंदर चला जाता है, तो वो इश्क के अंदर चला जाता है। इंटेंस लव, बहुत ज्यादा गहराई वाला मोहब्बत, इतनी ज्यादा मोहब्बत के बयान नहीं की जा, बेतहाशा मोहब्बत। एंड कवरिंग, तो ये जो है बहुत ज्यादा सैड होता है। जो सोचने वाला होता है, जो दानश्वर होता है, वो एक जो है वो सैड का फील महसूस करता है कि दुनिया आर्जी है, दुनिया से चले जाना है, अल्लाह ताला की इबादत के लिए दुनिया बनाई है। वो ये इल्म रखता है, वो दुनिया के बारे में जानता है, इसलिए वो हमेशा सैड रखता है, जबकि गमज़दा रहता है। जबकि दूसरा जो है वो हमेशा जो है वो खुश रहता है, जिसकी वजह ये होती है कि वो उसको इतनी ज्यादा जो है वो सोच नहीं होती, बहुत ज्यादा जो है वो सोच नहीं रखता, बल्कि शदीद मोहब्बत की वजह से उसके अंदर तब्दीली आती है। इंटेलेक्ट इज बट लिविंग एंड बीइंग। वो दानश्वर जो है वो जिंदगी को समझता है और जिंदगी के मुतल्लिक जो है वो जानता है, और उसकी वजूहात बयान करता है कि जिंदा रहने के क्या फायदे हैं, जिंदगी जो है वो किस मतलब के लिए अल्लाह ने पैदा की है, हमें जो है वो दुनिया पर किस मकसद के लिए भेजा है, और हमारा दुनिया के आने में जो है वो मकसद क्या है। तो ये जो है ये हमेशा जो है ये सोचता है, दानश्वर हमेशा ये ख्याल करता है, एक वजह बताने वाला हमेशा ये ख्याल करता है कि दुनिया में आने की वजह क्या है, और इसमें आके वो उसने क्या करना है। जबकि इंटेंस लव, जो बेहद मोहब्बत करता है, जो इश्क करता है, इज बट ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, उसका पेशा ये होता है कि वो हमेशा जो है वो खुद मुख्तारी की तरफ जाता है। लेकिन जो नॉलेज रखता है वो अल्लाह ताला को खुद मुख्तार समझता है, अपने आप को उसका मुख्तार समझता है। बड़े नॉलेज की बातें हैं, विजडम की बातें हैं, और ये जो है आम बातें नहीं है, समझने की बातें हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया, उसके पैदा करने का मकसद एक दानश्वर जानता है, जबकि आशिक, जो इश्क करने वाला, कलंदर की बात है और वली की बात है। वलायत वाला जो है, वली जो है उसके अंदर थिंकर है, वो सोचता है, तफक्कर करता है, गौर करता है, और जो कलंदर होता है वो इश्क करता है, वो अपने इश्क में मगर रहता है, वो दुनिया के जितने भी मसाइब होते हैं उनको वो नहीं समझता, नहीं जानता। वो अपने जो है वो आज़ाद है, हर ख्याल से आज़ाद है, रोटी से आज़ाद है, नमाज से आज़ाद है,
पढ़ाई से आजाद है, वो जो है वो अपने आप को आजाद समझता है, उसका पेशा ही यही है। क्योंकि उसको जो है वो कोई भी उसको उतना ज्यादा भरोसा, इतना ज्यादा वो इश्क करता है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लव करता है अल्लाह ताला की, उसको इतना ज्यादा भरोसा होता है कि मुझे हर चीज मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या है जी, दूसरी तरफ जो है वो सोचता है, समझता है, जानता है, वो दानश्वर है। सोचने समझने की जब सलाहियत इंसान के अंदर तफक्कुर आ जाता है, ताकलून आ जाता है, तफलून आ जाता है, तो उस वक्त जो है इंसान जो है ये एक बेहतरीन मखलूक बन जाता है। लेकिन जो सोचता नहीं, विस्डम, उसके अंदर विस्डम तो होती है, सोचने की सलाहियत होती है, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो शिक के हद तक बंदा चला जाता है। तो आज हमारे टॉपिक तो काफी ज्यादा थे, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा, डॉक्टर साहब भी, सभी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, और मेरा भी थोड़ा सा जो है ये, इसको हम मुख्तर कर लेते हैं बाकी चीजों को छोड़ के। आज सिर्फ एक हकीम साहब की बात करके जो है जवल साहब को मौका देते हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है। तो आज हकीम हाजी काजी सैयद करम हुसैन कादरी साहब की बात करते हैं जी। जैसे मैंने बात की कि ये ट्रिपल जो है इनके जो है उद्देश्य, एक तो है जी ये कादरी सिलसिला है, गौसिया कादरिया सिलसिला है। तो ये सिलसिले के जो है ये बंदे हैं, मतलब कि जो है, और हकीम भी है, और हाजी भी है, और काजी भी है। मतलब काजी जो है उस वक्त जो है वो दानश्वर, वो बंदा जो लोगों के फैसले करता था, जैसे आजकल जज है, उसको उस जमाने में काजी कहा जाता था। पढ़ा लिखा बंदा उसको काजी के वो लोगों के अंदर जो है वो सुलह करवाए, लोगों के फैसले करे, लोगों के अंदर जो है ये तमाम किस्म की अदालत जो है उसका एक जज जो है उसको काजी करार दिया जाता था। तो वो पढ़ा लिखा मजिस्ट्रेट टाइप होता था। तो इस तरीका से जो है ये इनके चार खूबियां जो है, और फिर सैयदादे और करम हुसैन, इनके जब हम खूबियां बयान करते तो अभी हमने जो बातें की है कि इंतहाई ज्यादा दानिशर, और दूसरी इनमें जो है वो नॉलेज की खूबी, और तीसरी जो है इनके इश्क की खूबी, इश्क मोहम्मद, इश्क खुदा, और चौथी जो है ये जनाब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जो है ये बड़ी से तलक। तो इनके जो है इतनी ज्यादा खूबियां तो बेसिकली तौर पर ये स्वाद शायर मसीहा थे, जिसको जो है इसको जो है मिबियात भी उस वक्त कहा जाता था। तो वहां के रहने वाले थे। तो ये शफाउल अमराज है, यानी कि शफाउल अमराज इनकी बुक भी है। क्योंकि कि अमराज को शफा देने वाले अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसी सलाहियत रखी हुई, ये इलाज भी करते थे, और इलाज करते थे। खाली इलाज किया है, को सलाहियत दी है, जब किसी भी बंदे को देखते थे कमजोर बच्चे, ऐसे बच्चे वालिद के हाथ में ऐसी शफा रखी होती थी कि ये अपने हाथ में उसको गोद में पकड़ लेते थे, और जब वालदा को वापस करते थे तो लोगों का इतना ज्यादा यकीन था कि शफाउल अमराज उनको कहा गया कि बुढ़े का ये सिर्फ हाथ में पकड़ के जब बच्चे को वापस करते थे, जो है वो था
वो खत्म हो जाता था। बाकी दवाई तो कैल्शियम जो भी इनकी जो है वो शरबत एक बनाते थे जिसमें जिरिश की इस्तेमाल करते थे बच्चों के लिए, बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो शरबत ताकत का बनाते थे, फुलाद और जिरिश, जो फलों का जो है फुलाद को जिरिश के अंदर इस्तेमाल करते थे और ये उसको जो है ये उसके बाद शरबत इसका तैयार करके बच्चों के लिए देते थे। तो इसलिए बच्चों को तो शफात जो है दोनों तरीकों से हो जाती थी। इनके हाथों से शफात थी, एक तो अल्लाह ताला ने दी हुई थी, और दूसरा शरबत एक बहाना था जिसकी वजह से जो बहुत कामयाबी से ये लोगों का इलाज करते थे। तो इसलिए इनको शफाउल अमराज कहते हैं। इनकी जो बुक है वो भी शफाउल अमराज के नाम से लिखी इन्होंने। तो इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे और छोटे छोटे मुख्तसर नुस्खे लिखे हैं, बड़े प्यारे इन्होंने इलाज किए हैं। तो होगा शाफी ये या शफा देने वाला, बल्कि फा होगा थे। इनके जितने भी नुस्खे हैं तो जो है उसका मतलब ही हम इसको जब स्टार्ट करें तो वहां से ये दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से ये जब भोपाल के अंदर जो है तशरीफ, और वहां आके इन्होंने जो है वहां आके इन्होंने जो है ये अपना डेरा डाला और लोगों को जो है बहुत ज्यादा इनको फायदा दिया। और इन्होंने जो है ये तकमीले सेहत कॉलेज में भी पढ़ाया और खुद भी वहां से पढ़े, और वहां पे जो है इन्होंने एक रसाला जो है शाया किया जिसको जो है शफाउल अमराज के नाम से इन्होंने शाया किया, और एक और रसाला जो है शाया किया जिसको जो है ये तिब फिजमा के नाम से जो है बड़ा मशहूर रसाला, लेकिन बाद में जो है वो क्योंकि कुछ सियासत इन्होंने शुरू की अंग्रेजों के खिलाफ इस रसाले के अंदर, जो अंग्रेजों की जाली अद्वियात जो अभी जो है मैं देखता हूँ मतलब बहुत सी जगहों पे जाके कि वही अद्वियात, जाली अद्वियात जो है वो हर स्टोर के ऊपर इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि चाइना की दवाई है वही ईरान की दवाई है, वही भारत की दवाई है नीचे रख के फरोख्त की जा रही है। तो हैरत की बात है वही दवाई जो है वो चाइना की जो है वो 2 रुपए की है, और जो इंडिया की दवाई है, पाकिस्तानी दवाई है, वो 100 रुपए की है। तो 2 रुपए वाली दवाई 50 पे भी दे रहे हैं लोग। तो हैरत की बात है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। वो फार्मूला सेम है जी, फार्मूला सेम है, पता नहीं उसमें क्या डाला हुआ है जो 2 रुपए में उनको मिल रहा है या समगल होके आ रहा है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है। बाकी महकमे वाले जाने और उनका काम जाने। तो इस तरीका से इनका जो है वो तरीका इलाज जो है वो बेहतरीन था। इन्होंने जो है वो नाखन के अंदर जो नाखन पक जाते हैं, नाखन के इर्द गिर्द रेशा पड़ जाता है, इसके लिए जो है वो इलाज किया। 3 चीजें सिर्फ, इसबगोल का छिलका और सिरका इसमें मिला के जो है मरम सफेद के साथ जो है इन्होंने इस्तेमाल करवाया। और इसी तरीके से जले का इलाज के लिए जो है वो कथ सफेद और राल सफेद, कथ सफेद और राल सफेद दोनों मिक्स करके जले के लिए जो है वो चंद दिनों में जो है वो जला जो है वो खत्म हो जाता है, उसका दाग तक नहीं रहता। उसको काट के उसके जो है ये फर्टिलाइजर कैंची से काट के उसका जो बुलबुला सा बना होता है, जिल्द को काट के ऊपर ये राल सफेद और बर्फ सफेद लगाई। इनके पास जो है वो बर्मे खसिया के मरीज भी आते थे, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, डॉक्टर समी साहब ने। तो बर्मे खसिया की वजह से भी जो बांझपन हो जाता है, तो बर्मे खसिया का इन्होंने इलाज किया बड़ा जबरदस्त तरीके से। फूकनार, गुल टिश्यू और रोगने एरिंड,
रिंड जो है ये सबको पता है कि क्या होते हैं जी। इनका जो है वो तेल में जला के जो है ऊपर लगाने के लिए और उसको वह डोज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करवाया। चंद दिनों में जो है मर में खसिया जो है ठीक हो गया। इसी तरह से औरतों के अमराज का इन्होंने बहुत साल इलाज किया, खास तौर पे तमस, डिस्मेनोरिया और एमेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया का इन्होंने इलाज किया मेरे ग्रेजुएट दोस्तों के लिए कि ये जो है इन्होंने जो है वो मजूल मुदर्र मुदर्र हैज जिसको कहते हैं जी, ये नहीं कि जो हैज लाने वाली मजून है उसका फार्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूँ। मुदरका के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया। मुदरके का फार्मूला जो है तो हमें गजर, मसरी बेज और बरगे सदाब, ये इनका पानी लेके जो है इन्होंने मजूने मुदर्र इस्तेमाल किया। 4 माशे हर एक लेके इस्तेमाल किया। इनके जो है वो असाबी कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी और पेट के अंदर जो खराबी के लिए इन्होंने कलवंजी और दही का इस्तेमाल किया। खास तौर पे जिन लोगों को ना पड़ जाती है उनके लिए कलवंजी और दही मिला के इन्होंने इस्तेमाल करवाया, जिसकी वजह से बहुत से दुनिया को जो है फायदा पहुंचाया। इसी तरीके से अरक पंजासिब के साथ जो है ये कुलंज को खोलने के लिए इन्होंने ये चीज इस्तेमाल करवाई, कुलवंजी दही और अरके ब्रंजासिब। तो इसके बाद जो है जी मजूल मुदर्र का अगर कोई नुस्खा लेना चाहता है तो वो लिख ले। तुखम हलवा, तुखम खरैन, तुखम सब्ज, तुखम क्रिप्स, बादिया, जैतून और अजवैन, जैतून का तेल और अजवैन, तुखम क्रिप्स, मजीठ। हम वजन लेके जो है इनको हम जो है वो मजून बनाए और ये मुदर्र इसको जो है ये मुदरका के साथ तुखम गजर के साथ और मरतकी बेक और बरगे सदाब के साथ जो है पानी में मिला के जो है इनको इस्तेमाल करवाएं। तो चंद दिनों में जो है वो समझ जो है ये दूर हो जाएगा, यानी कि डिस्मेनोरिया जो है ये ठीक हो जाएगा। साथ मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ मजून दबिदरवत, अरक मको, अरक कासनी, अरक परंजासिब जो है वो करवाता हूँ, उससे भी जो है फायदा हो जाता है। साथ जो है ये मोस्तरीन का शरबत इस्तेमाल करवाता हूँ, तो गजर भी पीस के जो है सफूफन मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, तो बरगे सदाब भी देता हूँ। और इसी तरह से डोज करने के लिए KMN4 लाल दवाई भी कहने से वो डोज, जिसकी वजह से बहुत सी औरतों को जो फायदा हो जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ और क्योंकि टॉपिक तो बहुत ज्यादा थे लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से माजरत खाऊँ। इंशाल्लाह कल इसको मजीद जारी रखेंगे और बहुत से सवालों के जवाब जो है जो मेरे पास टेलीफोनिक लोग पूछते हैं। आपने प्रेजेंटेशन एक जो है पेश की थी मोटापे के बारे में, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है मालूमात लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। तो हम 1-2 दिन में कल ही इंशाल्लाह जो है उनके बारे में ग़िज़ा और परहेज़ और उसके बाद लाइफस्टाइल की चेंजिंग जो है और मोटापे को एक दफ़ा दोबारा जो है हम रिपीट कर लेंगे, ताकि जितने दोस्तों को कोई डाउट है हम उन डाउट्स को जो है वो दूर कर लें। इसके बाद मेरे बहुत खुशी है कि लोग सवाल करते हैं, तो मैं उनके जवाब देने की मैं अपनी खुशी महसूस करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने भाइयों और दोस्तों का और ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मौका देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।